ओम शांति। आज 21/7/2021 के मनोबल और मनसा सेवा के लिए जो बाबा के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा, निर्बल आत्मा व शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है या शक्ति स्वरूप संपन्न है। ये सब पहचान कैसे होता है? कर्मों के द्वारा, क्योंकि कर्म द्वारा व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध या संपर्क में आते हैं। कर्म के द्वारा व्यक्ति या संपर्क में आते हैं, इसीलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग और कर्म योग। क्या क्या है? बाबा ने कहा कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग और कर्म योग आदि आदि। कर्म आत्मा का दर्शाने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्तिशाली स्वरूप को जान सकते हैं। हम कितने शक्तिशाली हैं उसकी पहचान कर्म रूपी दर्पण द्वारा हम जान सकते हैं। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता तो कितना भी कोई कहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म दिखाई नहीं दिया तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो बाबा ने इसके लिए क्या कहा? जैसे कोई बहुत बड़ा होशियार योद्धा है, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ले तो कोई मानेगा कि ये होशियार योद्धा है। ऐसे अगर अपनी बुद्धि में समझते रहे मैं शक्ति स्वरूप हूं, लेकिन परिस्थिति समय संपर्क में आने के समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को कर्म में नहीं लाएंगे तो कोई मानेगा ही नहीं कि आप सर्वशक्तिमान हैं। सिर्फ बुद्धि तक जानना ये हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना, कि सिर्फ बुद्धि तक है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन समय पर स्वरूप ना दिखाई दे, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा शक्ति स्वरूप कहाँ गए? कोई कहेगा कि ये शक्ति स्वरूप है या शक्तिशाली है? यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसे समय वैसी शक्ति द्वारा कार्य में लगाओ, जैसी समय ऐसी शक्ति द्वारा कार्य में लगाओ। इसमें बाबा ने हम बच्चों को क्या समझाया है कि बच्चे तुम कहते हो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन परिस्थिति आने पर तुम उन शक्ति का प्रयोग नहीं करते हो, तो सिर्फ संकल्पों में कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, प्रैक्टिकल कर्म में नहीं आ पाता है। उदाहरण भी क्या दिया योद्धा का, कि वैसे कहे ये पावरफुल योद्धा है, लेकिन युद्ध में हार खा के आए तो बाबा ने कहा उसे कोई योद्धा नहीं कह सकता है। तो हम सब भी स्वमान तो लेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, लेकिन अगर समय पर हम जो शक्ति की जरूरत है हम यूज नहीं करते हैं तो बाबा ने कहा सिर्फ बुद्धि में समझते हो, प्रैक्टिकल में नहीं लाते। तो हम सब इस पर विचार करेंगे सारा दिन कि सच में मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।